गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में कि सहारा डेजर्ट में क्रॉप कल्टीवेशन में क्या होता है। सेटल कल्टीवेशन इज practiced in Nile Valley in Egypt and in the oases where sufficient water is available. Wheat, barley, maize, millets and beans are the chief food crops. The date palm tree is highly valued. It produces dates which are eaten. Its trunk provides timber. Its leaves are used for weaving basket and thatching roofs and also as fodder and fuel. The sap of the tree is used as a beverage. Besides, the tree gives shade to people, animals, and crops. Cotton and sugarcane, grown mostly in the Nile Valley, are important commercial crops. Egypt is famous for its fine long staple cotton. Figs, olives, and citrus fruits are also grown. अगर क्रॉप कल्टीवेशन की बात की जाए तो इजिप्ट में जो नाइल वैली है और जो ओसिस है वहाँ पर सेटल्ड कल्टीवेशन की जाती है क्योंकि वहाँ पर सफिशेंट पानी अवेलेबल है ताकि वहाँ पर खेती हो पाए। और वहाँ पे मेनली कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, मेज़, मिलेट्स और बीन्स, ये वहाँ पर उगाए जाते हैं। और जो डेट पाम ट्री है उसकी बहुत वैल्यू है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेट पाम ट्री मतलब खजूर का जो पेड़ है उसके फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि जो डेट्स हैं, जो खजूरें हैं, उसको हम अपने खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो उसकी ट्रंक्स होती हैं, जो कि लकड़ी है, वहाँ से हमें टिम्बर मिलता है। और जो लीव्स हैं वो भी यूज़ आ जाती हैं। उन जो लीव्स की, उन पत्तों की लोग जो हैं वो बास्केट्स बनाते हैं और थैचिंग रूफ्स बनाते हैं, मतलब अपनी छतों को भी ढकते हैं उन पत्तों की हेल्प से। और उसका फ्यूल और फोडर भी बनाते हैं, उन्हें जलाने के काम भी वो सारी चीज़ें आती हैं। और जो सैप होता है, ट्री का जो सैप है, जो कि लिक्विड चीज़ निकलती है उसमें से, उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो खजूर का पेड़ है वो छाया भी देते हैं लोगों को, एनिमल्स को और क्रॉप्स को। और नाइल वैली में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? कॉटन और शुगर केन, यानी कि गन्ना और कॉटन। और इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। और इजिप्ट जो है वो काफ़ी फेमस है अपनी क्रॉप्स को लेके, जैसे कि फिग्स, ऑलिव्स और सिट्रस फ्रूट्स। Nile Valley is densely populated. Most of the people living here are peasant known as fellahin. नाइल वैली जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर कौन से लोग रहते हैं? जो पीजेंट्स हैं। पीजेंट मतलब जो छोटे छोटे खेतों में काम करते हैं, और वहाँ पे उन्हें क्या बोला जाता है? फेलाहिन। Over the past few decades, these desert stretches of North Africa have become rich and modern because of the presence of oil. Libya, Algeria and Egypt are the large reserves of oil that are now being exploited to provide for development. पिछले कुछ सालों से जो नॉर्थ अफ्रीका है वो काफ़ी ज़्यादा जो रिच हो गया है क्योंकि वहाँ पर ऑयल पाया जाने लगा है। और सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वाली कंट्रीज़ हैं लिबिया, अल्जीरिया और इजिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सहारा डेजर्ट में किस तरह की वेजिटेशन और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। द प्लांट्स विच हैव ग्रोन हेयर हैव ऑल अडेप्टेड टू हार्श कंडीशन ऑफ दिस डेजर्ट्स। सिंस वाटर इज स्कार्स, द प्लांट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू प्रिजर्व देयर वाटर कंटेंट। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग डीप रूट्स, वैक्सी लीव्स एंड थॉर्नी surfaces. Cacti and date palms are the main vegetation cover. In the oases, found in some places in the desert, there are clusters of date palm trees along with some shrubs. The wildlife include hares, desert foxes, hedgehogs, hyenas, gazelles, and several types of snake, lizards, insect and रेड्स। जिस तरह के प्लांट्स सहारा डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उन्होंने अपने आप को उन कंडीशन में ढाल लिया है। वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण जो प्लांट्स हैं वो जो पानी है अपनी जड़ों में सोख कर रखते हैं ताकि उन्हें कमी ना महसूस हो इसकी। इनकी जो रूट्स होती हैं, मतलब जड़ें होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं, लीव्स बहुत नुकीली होती हैं और सरफेस बहुत थॉर्नी होता है। और मेनली वहाँ पर वेजिटेशन कवर मतलब ज़्यादातर क्या पाया जाता है? कैक्टाई और डेट पाम्स। डेट पाम मैंने आपको बताया था क्या होता है। और कैक्टाई मतलब नोकीला, जो कैक्टस की ही एक ब्रीड होती है, उसे कैक्टाई बोला जाता है। और ओएसिस में कुछ जगह पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि डेट पाम ट्रीज़ का क्लस्टर पाया जाता है, मतलब झुंड, बहुत एक साथ बहुत सारे डेट पाम ट्रीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और वाइल्ड लाइफ कौन सी होती है यहाँ पर? हेयर्स, डेजर्ट्स, फॉक्सेस, हेजहॉग्स,
हाइन्स, गेजल्स और बहुत तरह के सांप, लिजर्ड्स, इंसेक्ट और रैट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी ऑफ लद्दाख। अब जैसे हमने सहारा डेजर्ट पढ़ा, वो एक गर्म इलाका था, लद्दाख जो है एक ठंडा इलाका है, एक ठंडी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। Ladakh is located on the eastern side of the state. Ladakh lies to the north of the Great Himalayas. This part of India is cold and dry. The landscape is mountainous. There are two main mountain ranges. One of is the Ladakh range and other is the Karakoram range, which is the higher of the two. K2 or Mount Godwin Austen is the highest peak of Karakoram and the second highest in the world, that is 8,611 meter. The Ladakh range is 6,000 meter in height. The total area of the region is about 98,000 square kilometer and its population is around 2 lakh. The river Indus flow through the center of this region. लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की ईस्ट साइड पर पाया जाता है और ये कहाँ पर मेनली ग्रेट हिमालय की जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर आपको मिलेगा। ये इंडिया का ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी कि ठंडा और ड्राई यानी कि सूखा होता है और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो माउंटेनियस है, आसपास बहुत सारे माउंटेन्स हैं। यहाँ पर दो तरह के माउंटेन रेंजेस हैं, दो मेन माउंटेन रेंजेस हैं। वन इज़ लद्दाख रेंज, एक है लद्दाख रेंज और दूसरी है कराकोरम रेंज, जो कि हायर कौन सी है, कराकोरम रेंज। K2 यानी कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वो हाईएस्ट पीक है कराकोरम की और सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी हाइट कितनी है 8,611 मीटर्स। और जो लद्दाख रेंज है उसकी हाइट कितनी है 6,000 मीटर्स और जो टोटल एरिया है इस रीजन का वो कितना एरिया है 98,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है वो लद्दाख रीजन फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन है 2 लाख के करीब। और इसके सेंटर में कौन सी रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर। In June 1979, the Ladakh district was bifurcated into two districts, Leh and Kargil. Leh is the capital and a tourist attraction now. Leh is located 450 km east of Srinagar and is now a beautiful town. It is the administrative and commercial center. Buses ply between Leh and Srinagar in summer only as a highway linking both towns get blocked by snowfall in winters. Leh is air linked to Srinagar and some other parts of the country. The government is making effort to make the region accessible to foreign and domestic tourists. Tibetan Buddhist is the most popular religion practiced by the local people. जून 1979 में लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। बाइफरकेट मतलब करना, 2 हिस्सों में बांटना, जो कि कौन कौन से थे, लेह और कारगिल। लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है और अब जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, लोग वहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। श्रीनगर से 450 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जो है लेह लोकेटेड है। ये एक बहुत ही सुंदर शहर है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर है, मतलब यहाँ पे ट्रेड यानी कि बिजनेस भी किया जाता है। बसेस प्लाई जो है लेह और श्रीनगर में वो सिर्फ समर्स में एक हाईवे की तरह लिंक करता है, मतलब बसेस प्लाई मतलब बसेस का जो रूट है लेह से जो श्रीनगर जाने का या श्रीनगर से लेह आने का, वो एज अ हाईवे काम करता है समर के टाइम पे, क्योंकि विंटर के टाइम पर यहाँ पर रास्ता नहीं होता, ये सारा जो है ब्लॉक हो जाता है स्नोफॉल के कारण। ले इज़ एयर लिंक टू श्रीनगर, मतलब ले जो है वो श्रीनगर से एयर के थ्रू भी श्रीनगर जाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्सों में ही जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एफर्ट कर रही है ताकि जो फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आ सके। जो टिबेटियन बुद्धिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन है यहाँ के लोकल पीपल का। लेह में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कौन से हैं, टिबेटन बुद्धिस्ट। Next is animal rearing. The higher valley are usually too cold to support crops. These valley are inhabited by shepherds who rear sheep, goats, yaks and ponies. Sheep and goats are mainly reared for milk, meat and wools. Yaks are ponies and usually used as beast of burden. Cashmere, a valuable fiber obtained from the soft undercoat of the Kashmir goat, is used in the production of woolen textile. Ladakh produces excellent cashmere shawls, carpet and blankets. एनिमल रेयरिंग में क्या है कि ये बहुत ही ऊंचाइयों पे लेह लद्दाख
सिचुएटेड है, तो इस कारण वहाँ पर बहुत ठंड होती है, जिसके कारण कि क्रॉप्स वहाँ पर नहीं उग सकती। तो इसलिए वहाँ पर शीप्स, गोट्स, याक्स और पोनीज को लोग रखते हैं। शीप्स और गोट्स जो हैं वो दूध के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए यूज़ की जाती हैं। जो याक्स और पोनीज हैं वो वहाँ पर एज अ बीस्ट, मतलब उनका मीट वो बना बीस्ट के लिए यूज़ करी जाती हैं। और जो कैशमेयर्स होते हैं वो एक बहुत वैल्यूएबल फाइबर है जो कि हमें कश्मीरी गोट से मिलता है। ये एक ऐसा फाइबर है जिसके थ्रू वुलन टेक्सटाइल, मतलब वुलन के कपड़े बनते हैं। और वहाँ पर लद्दाख के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि शॉल्स, कारपेट्स और ब्लैंकेट्स, जो कि कैशमेयर के ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. The vegetation of Ladakh is sparse due to the harsh climate. The grasses and shrubs growing on the mountain slopes provide scanty pastures which support grazing animals. Stunned willow and poplar trees are found mainly in the valleys and along the rivers. Junipers are found on the higher slopes. The wildlife include wild goat and yaks, a type of wild ass called kyang, and birds such as chukar, hill pigeon, snow pigeon, carrion crow, Himalayan griffon, and golden eagle. The Ladakh ural, a type of wild sheep with a reddish coat, is a native of the region. अब वेजिटेशन जो है वहाँ पे किस तरह की पाई जाती है, वहाँ पे ग्रास है और श्रब्स हैं जो कि माउंटेन की स्लोप्स पर, जो पहाड़ हैं उनकी स्लोप्स पर छोटा छोटा घास और छोटी छोटी श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ उगती हैं, जिसकी थ्रू जो एनिमल्स हैं वहाँ पर गेजिंग, मतलब कि चारा कर सकती हैं। और उसके आसपास मेनली यहाँ पर पॉपुलर के ट्रीज दिखते हैं जो कि रोड्स के आसपास पाए जाते हैं या फिर रिवर्स के आसपास पाए जाते हैं। और जूनिपर्स होते हैं जो कि हायर स्लोप से पाए जाते हैं, जो कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। और वाइल्ड लाइफ में क्या यहाँ पर मेनली पाया जाता है, वाइल्ड गोट्स और याक्स, या फिर एक वाइल्ड एस है जिसको कि हम कियांग बोलते हैं। और बर्ड्स किस तरह के पाए जाते हैं, चुकार, हिल पीजन, स्नो पीजन, कैरियन क्रो, हिमालयन ग्रिफन, गोल्डन ईगल, ये सब तरह के बर्ड्स वहाँ पाए जाते हैं। और लद्दाख यूरियल क्या है, ये एक तरह की वाइल्ड शीप है जिसका की कोट जो है जो कि रेडिश कलर की है, और ये उस रीजन की बहुत ज़्यादा फेमस वाइल्ड लाइफ है। Next topic is climate. Ladakh is situated on the leeward side or in the rain shadow region of Himalaya. Thus, the southwest monsoon are not able to give it much rain in the summer season. In winter, dry winds enter through the numerous passes, bringing down the temperature. This leads to heavy snowfall. On the whole, the climate of Ladakh is very harsh. Water is mostly supplied by melting snow as there is not much rainfall. In summer, the area is warm. अब लद्दाख जो है वो लीवर्ड साइड पर सिचुएटेड है हिमालय की, तो इसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, जिसकी वजह से जो रेन है समर सीजन में वो कम होती है। और विंटर्स में ड्राई विंड्स के कारण जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत भारी स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है। इसके कारण जो होल क्लाइमेट है लद्दाख का वो बहुत ज़्यादा हार्श है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी की वहाँ बहुत कमी है। पानी जो मेनली है वो जो बर्फ़ पिघलती है उसके थ्रू ही पानी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। और समर में जो यहाँ का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। वार्म मतलब यानी कि गर्म होता है। अब पीपल है, people in this part of India are strong and sturdy. They are very hardworking. Between May and November, they practice agriculture. They grow fruits such as apricots, apples, and grapes. Wheat and barley are also cultivated. On the slopes of the mountain, there are alpine pasture where sheep, goats, and some other animals are reared. The yak is an important animal found here. It provides milk and wool and also act as a beast of the burden. Pashmina wool is obtained from a special type of goat. It is an expensive item. अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। मई से लेकर नवंबर तक वो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में वो वहाँ पर फ्रूट्स उगाते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गई, ग्रेप्स हो गए। इसके अलावा वीट और बाजरा और वीट को भी उगाते हैं। माउंटेन की स्लोप्स पर ये क्या करते हैं, जैसे कि शीप्स, गोट्स यानी या कोई और एनिमल्स होते हैं, ये वहाँ पर उनकी रेयरिंग करते हैं, यानी कि वहाँ पर उनको घास जो है खिलाया जाता है। याक वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, जो कि वूल और मिल्क प्रोवाइड करता है, यानी कि ऊन और दूध प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा वहाँ पर एक पश्मीना वूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बहुत एक्सपेंसिव वूल है क्योंकि ये एक स्पेशल तरह की बकरी से बनती है। Next topic is minerals and industries.
Ladakh does not have many minerals except sulfur and borax, but minerals water bubbles from hot spring in the Puga Valley and at Chumathang near Leh. The river have great potential for the generation of hydroelectric power because of the harsh climate, the rugged terrain, and the dearth of the natural resources. Large-scale industries have not developed in Ladakh. However, craft like weaving, carpet making, and embroidery have flourished. Woolen cloth is the most important manufactured product in the region. Tourism is an important industry in Ladakh, as the scenic beauty of the place attracts many tourists. Ladakh is sometimes called the last Shangri-La. Shangri-La means the remote land resembling paradise. मिनरल की बात करें तो लद्दाख में सिर्फ सल्फर और बोरक्स ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो रिवर्स हमें पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने का, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट के कारण वहाँ पर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इसलिए वो इंडस्ट्रीज़ के मामले में लद्दाख इतना डेवलप नहीं है। हालांकि वहाँ पर वीविंग का, कारपेट मेकिंग का, एम्ब्रॉयडरी का काम काफ़ी अच्छा है और वुलन क्लॉथ भी वहाँ पर, वुलन क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्केल पर वहाँ पे होती है। इसके अलावा टूरिज़्म वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि बहुत से लोगों को पसंद आता है और कई बार लोग इसे लास्ट शंगारी-ला भी कहते हैं। शंगारी-ला का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पैराडाइज है, लैंड पर, धरती पर, यानी कि स्वर्ग है। With this topic, your chapter is over. Hope you understand very well the chapter. Thank you so much.